वेलकम टू ऑल। प्यारे बच्चों, हमें अपनी एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट करना है। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन 5, किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन या एस्टिमेट कीजिए और फिर मापिए। हमें यहाँ कोण ए और कोण बी दिया हुआ है। आपको याद रखना है, जिन किरणों के बीच में हमारा कोण बना है, जितनी इस किरण से ये किरण दूर होती रहेगी वो कोण बड़ा होता रहेगा। यहां पर दोनों किरणें नजदीक हैं और यहां पर कुछ दूरी उनकी ज्यादा बनी है, तो ये कोण हमारा बड़ा होगा, ये कोण छोटा होगा। जो हमारी नीचे वाली किरण है, ऊपर वाली किरण उससे जितनी दूर जाएगी वो कोण हमारा बड़ा होता जाएगा। तो हमें अब ये कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रोटेक्टर को इस प्रकार हम रखेंगे। अब आप देखिए, हमारे पास ए कोण पर प्रोटेक्टर रखने के बाद यहां पर 140 और 150 भी लिखा हुआ है, 40 और 30 भी लिखा हुआ है। आपको यह भी याद रखना है कि जब हमारा बिल्कुल सीधा कोण होता है वो यहां पर देखिए 90 डिग्री का होता है और ये 90 से कम है। 90 से अधिक होगा तो ये जो दो किरणें हैं वो विपरीत दिशा की ओर जाती हुई लगेंगी। ये एक दूसरे की तरफ है। ये हमें जो 40 और 30 के बीच का है वो कोण लेना है। हमारे पास ये कोण जो है 35 डिग्री का होगा। इसी प्रकार जब बी कोण को हम मापेंगे तो आपको इस प्रकार मापना है और यहां पर 130 और जो 50 लिखा हुआ है, हमें उसमें से 50 को लेना है। ये कोण जो हमारा है वो 50 डिग्री का होगा। हमें कोण ए का माप लिखना है, वो 35 डिग्री है। कोण बी का माप हमारा 50 डिग्री है। जब आप इसे बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से इनके मापेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आकृति आपकी बिल्कुल एक जैसी बने। आपको उसे मापकर अपने आप लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इसी प्रकार दो कोण दिए गए हैं। दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। हम देखते हैं ये दो किरणें हैं, जो ये जितनी नजदीक हैं ये थोड़ी अधिक दूर हैं। इनकी अपेक्षा ये कोण हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये कोण बड़ा होगा और ये कोण छोटा होगा। अब हम इसे मापेंगे। इसे मापने के लिए आप अपने चांदे को इस प्रकार रखिए। इसके सिरे को इस प्रकार आपको रखना है और यहां पर सिरा रखने के बाद आप देखेंगे ये जो कोण है यहां पर 140 लिखा है, नीचे 40 लिखा है, तो हमें नीचे वाला लेना है। यहां पर इससे थोड़ा सा अधिक है, 40 से 2 अधिक है, तो ये कोण हमारा होगा 42 डिग्री का। जब हम इसे देखेंगे तो इस प्रकार इसके सिरे पर इस बिंदु को जो बीच में दिया हुआ है उसे रखेंगे और आप देखेंगे यहां पर हमारे पास इससे 2 अधिक है, 50 से 2 अधिक हमें लेना है, तो ये हमारा जो है 52 डिग्री का है। हमने पहले आकलन किया था कि हमारा ये कोण बड़ा है और हमने उसको मापकर उसकी पुष्टि कर दी है। अब हमें खाली स्थानों को भरना है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और ऋजु कोण से। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। हमें पता है 90 डिग्री से यदि हमारा कोण कम है तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण होता है वह कोण जिसका माप समकोण के माप से अधिक हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। इस प्रकार हमें इनके डेफिनेशन या जो परिभाषा है उन्हें भी याद रखना है। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूरक कोण कहते हैं। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है।